गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube ऑफिशियल चैनल ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड में। आप लोगों से हमारी एक निवेदन है कि आप जो है इसे जितना हो सके उतना ये शेयर करिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हर एक सोशल मीडिया साइट पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यानी कि जो भी सोशल मीडिया साइट दिखे आपको वहाँ पे आप इसको दबा के शेयर करिए। ठीक है, आप जितना ज़्यादा शेयर करिएगा उतना ज़्यादा हम मेहनत आपके लिए करेंगे। ठीक है, और एक और बात बतानी है आपको कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल को, वो कृपया दोबारा सब्सक्राइब इसको ना करें। होता ये है कि अगर आप दोबारा सब्सक्राइब करते हैं तो ये अनसब्सक्राइब हो जा रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है अगर आप चैनल को खोलते हैं, ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड ओपन करते हैं और फिर अगर आपको सब्सक्राइब रेड बटन का दिख रहा है, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका रेट नहीं दिख रहा है तो यानी कि आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आप जो है हमारे अगर सब्सक्राइबर हैं तो आप उसका आनंद लीजिए और दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो ये अनसब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, रीजनिंग का इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है ये वनडे एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर वनडे एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डीआरडीओ हो गया, आपका सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और आपको बताते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बताएंगे ये है क्या, इसके विषय में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड, इसका हिंदी मीनिंग होता है घन और घनाभ। ये हो गया घन और घनाभ। इसमें होता क्या है, इसका जो है वो लेंथ इक्वल टू होता है ब्रेथ इक्वल टू होता है हाइट। यानी कि घन के जो होते हैं, हम आपको चर्चा कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं क्यूब के बारे में। क्यूब में जो होता है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। यानी कि लंबाई बराबर होता है चौड़ाई और चौड़ाई बराबर होता है ऊंचाई। ये तीनों एक समान होते हैं इसमें। ये एक 3 डायमेंशनल शेप का होता है। 3 डायमेंशनल शेप होता है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है, आप इतना जो है आप पॉज करके देख लीजिए, या आप पेन या पेपर रखे हैं तो आप इसे उतार लीजिए। हम आज बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, आप पहले इतना नोट कर लीजिए। क्यूब में क्या होता है, लेंथ बराबर होता है ब्रेथ के बराबर होता है हाइट, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई। और ये किस शेप का होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल इस टाइप का होता है। ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देख लीजिए, फिर हम आपको इसका फिगर बना के बताएंगे और एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के समझाएंगे आपको। ऐसा लगता होगा आपको ये काफ़ी हार्ड टॉपिक है, लेकिन इस तरीके से हम आपको बताएंगे ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ आप सोचते हैं कि जितना कठोर होता है वो उतना जल्दी टूटता है, और उसी तरीके से आज हम आपको पूरा तोड़ के बताएंगे घन और घनाभ के बारे में। सबसे पहले क्यूब की चर्चा करते हैं। आप पहले इतना देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे फिगर बना करके। चलिए, स्क्रीन के सामने ये क्यूब का फिगर है। अब इसमें देखिए, आपको बताना है कि क्यूब में सरफेस कितने होते हैं। सरफेस कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, फिर एज कितना होता है इसमें। फिर आपको बताना है कि सेंटर कितने होते हैं क्यूब में। ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो किस तरीके से आप पता कर पाएंगे कि सरफेस कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, एज कितने होते हैं और सेंटर कितने के। सबसे पहले हम आपको बताते हैं सेंटर के विषय में। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक ही सेंटर होता है। ठीक है, तो ये क्यूब है, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, सरफेस कितने होंगे, टोटल सरफेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। क्यूब में टोटल सरफेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। वो कैसे होंगे ये हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका क्यूब है, ये तो क्यूब है नहीं, लेकिन समझिए कि ये क्यूब का उदाहरण देकर के हम आपको बता रहे हैं कि सरफेस 6 कैसे होंगे। 1 एक सरफेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया
तीसरा ये हो गया आपका, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और ये छठा हो गया। यानी कि एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। टोटल जो सरफेस होते हैं वो 6 होते हैं। तो क्यूब में सरफेस की अगर संख्या पूछी जाए तो वो होता है 6। अब कॉर्नर कितने होते हैं क्यूब में? क्यूब में जो कॉर्नर होते हैं वो होते हैं 8। 8 कैसे होते हैं वो हम आपको बताते हैं। एक ये हो गया कॉर्नर, ये कॉर्नर दिख रहा होगा आपको। एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4। 4 इस साइड से कॉर्नर हो गया और 4 इस साइड से कॉर्नर हो गया। 1 2 3 4, यानी कि टोटल हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। यानी कि क्यूब में टोटल जो कॉर्नर होते हैं वो 8 होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि एज कितने होते हैं क्यूब में। तो क्यूब में जो एज होते हैं वो टोटल 12 होते हैं, 12। वो कैसे होते हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं कि एज कैसे होता है। एज जो ये आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो देख रहे हैं यही एज है। ठीक है, तो ये एज कितना है ये आपको बताना है। तो एज देख लीजिए, 1 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये वाला 4 हो गया। 4 इस साइड से हो गया और 4 नीचे हो गया। तो कितना हो गया टोटल? 8 हो गया। यानी कि 1 2 3 और ये पीछे वाला 4, 4 4 8 हो गया। अब 12 कैसे आएगा ये बताते हैं। एक कॉर्नर ये हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, एक कॉर्नर ये हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, एक कॉर्नर ये होगा तो 11 और एक कॉर्नर ये होगा तो 12 हो जाएगा। यानी कि टोटल जो एज होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 12 एज होते हैं। ठीक है, यानी कि सरफेस जो होता है वो 6 होता है, कॉर्नर 8 होता है, एज 12 होता है और सेंटर 1 होता है। अभी तक आपने देखा कि क्यूब में क्या क्या आपने पढ़ा। क्यूब का यानी कि घन जो है जिसका लेंथ बराबर होता है ब्रेथ के और ब्रेथ बराबर होता है हाइट के। यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों समान होगा। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होता है इसमें। क्यूब का शेप कैसे होता है? ये 3D शेप का होता है। इस तरीके का एक्स एक्सिस ये बनाता है, वाई एक्सिस ये बनाता है और ये बनाता है जेड एक्सिस। क्यूब में क्या क्या होता है ये हमने आपको बताया। चलिए इससे आगे हम आपको बताते हैं। तब तक आप इतना देख लीजिए पॉज करके, या पेन या पेपर आपके पास है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए आप फिलहाल। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने 2 फिगर है दिए हैं। एक फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये है। क्यूब जो होता है वो कितने टाइप का होता है सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले जो होता है टाइप क्या क्या होता है ये हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मिडिल क्यूब। उसके बाद मिडिल क्यूब के बाद आपको बताते हैं कॉर्नर क्यूब। और एक होता है इनर क्यूब। ठीक है, ये होता है कॉर्नर क्यूब जो होता है, और मिडिल क्यूब और सेंट्रल क्यूब और इनर क्यूब, ये कितने रंग से रंगा होता है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये कॉर्नर क्यूब है, तो ये कॉर्नर वाला है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो कॉर्नर वाला क्यूब जो है वो कितने से रंगा होता है? 3 जो है इसका साइड रंगा होता है। ठीक है, और ये आपका मिडिल क्यूब हो गया। मिडिल क्यूब हो गया ये, यानी कि ये दोनों में जो आ रहा है ये हो गया आपका मिडिल क्यूब। ठीक है, मिडिल क्यूब ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कॉर्नर क्यूब। ये जो आपको दिख रहा है ये कॉर्नर क्यूब है। इसके नीचे भी एक दिखेगा तो वो कॉर्नर क्यूब आ जाएगा। ये मिडिल क्यूब जो है वो 2 साइड से रंगा होता है। ठीक है, और आपको बता दें सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब जो होता है वो एक साइड से रंगा होता है, 1 साइड से। जैसे ये हो गया आपका सेंट्रल क्यूब, तो बस सिर्फ इसका यही इतना पार्ट जो है वो रंगा होगा। जो सेंट्रल क्यूब होगा उसका सिर्फ इतना भाग ही रंगा होता है। तो सेंट्रल क्यूब जो होता है वो आपका सेंट्रल क्यूब का एक इतना रंगा होता है, यानी कि एक साइड रंगा होता है। मिडिल क्यूब का 2 और कॉर्नर क्यूब का 3, इस तरीके से। और इनर क्यूब का कोई रंग नहीं होता है। यानी कि अगर हम किसी भी क्यूब को अगर काटते हैं, इसको इधर से काट ले, इसको इधर से काट ले, इसको उधर से, यानी कि अगर क्यूब को हम काटते हैं तो बीच में तो एक क्यूब बचेगा हमारा, तो वही जो होता है जो कि बिना रंग का होगा,
यानी कि इनर क्यूब जो होता है वो आपका वो बिना रंग के होता है। ठीक है, चलिए इतना आप देख लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि किस तरीके से हम निकालेंगे कि कॉर्नर क्यूब कितना निकलेगा, सेंट्रल क्यूब कितना निकलेगा, मिडिल क्यूब कितना निकलेगा और इनर क्यूब कैसे निकलेगा, सब किस तरीके से निकलेगा वो हम आपको बताते हैं। तक आप इसको पॉज करके एक बार देख लीजिए, हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ये सामने आपके फिगर है स्क्रीन पे, ये फिगर 1 हो गया, ये फिगर 2 है, फिगर 3 और फिगर 4। अब इसमें हम बताएंगे आपको कि जो सेंट्रल क्यूब है, सेंट्रल क्यूब जो है, मिडिल क्यूब, उसके बाद कॉर्नर क्यूब और इनर क्यूब। सेंट्रल क्यूब जो है वो एक कलर से होता है, मिडिल क्यूब 2, कॉर्नर क्यूब 3 और इनर क्यूब जो है किस कंडीशन पे वो बता देते हैं हम आपको। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सेंट्रल क्यूब कैसे निकालना है। सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि क्यूब का जो सरफेस वो होता है वो कितना होता है, सरफेस क्यूब में सरफेस होता है 6। ठीक है, ये सरफेस कितना होता है, 6 सरफेस होता है। और फार्मूला जो है वो आपका, अगर सेंट्रल क्यूब अगर आपको निकालना है, सेंट्रल क्यूब निकालना है तो आप क्या करेंगे, 6 × n-2 उसका स्क्वायर कर देंगे सेंट्रल क्यूब निकालने के लिए। कि आपको अगर पता करना है कि सेंट्रल क्यूब जो है ये फिगर में, ये फिगर में या ये फिगर में या ये फिगर में सेंट्रल क्यूब कितना है, यानी कि एक से कलर किया हुआ कितना क्यूब है, ये आपको पता करना है। यानी कि एक से कलर किया हुआ पूछ दिया है कि एक मतलब एक साइड से कलर किया हुआ कितना क्यूब है, या फिर पूछ देगा कि सेंट्रल क्यूब कितना है। तो फिर आप किस तरीके से पता करिएगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। एन क्या होता है, एन जो है वो होता है, आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन अ रो या कॉलम। यानी कि एन जो होता है टोटल नंबर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन अ रो, यानी कि एक रो में जो क्यूब की संख्या होगी वो आपका एन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है, 6 इंटू अगर इसमें लेते हैं हम, इसमें कितना है, टोटल नंबर ऑफ 1 2 है, एक रो में 2 है, 2 क्यूब है, तो 2 - 2 इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। ये सेंट्रल क्यूब अगर इसमें हम देखा जाए तो इसमें आ जाएगा 0, इसमें कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम आगे चलते हैं, ये फिगर में हम देखते हैं तो रो में कितना है या कॉलम में 1 2 3 आ रहा है, तो 6 इंटू 3 - 2 के स्क्वायर कर देंगे, 6 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कितना हो जाएगा, आपका टोटल 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे होगा, 6 2 को छोड़ेंगे, 3 है, 3 में से 2 गया 1, यानी कि एक फेस पे 1 है, तो अगर यहाँ पे 1 होगा सेंट्रल क्यूब, वहाँ यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे भी 1 होगा। 6 सरफेस है तो 1 2 फिर 3 अगर जो आपका सामने दिख रहा है, 3 इधर तो 3 पीछे है, यानी कि टोटल जो सेंट्रल क्यूब हो जाएगा जिसमें सिर्फ एक कलर एक साइड रंगा हुआ दिखेगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं हम, सेंट्रल क्यूब अगर निकालना है, फिर फिगर 3 में देखते हैं तो उसका फार्मूला क्या है सेंट्रल क्यूब निकालने का। सेंट्रल क्यूब निकालने का फार्मूला है 6 इंटू n-2 के स्क्वायर। ठीक है, तो 6 इंटू n कितना है आप ये देख लेंगे, 1 2 3 4 5 है, 5 - 2 के स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू 9 इक्वल टू 54 आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे कितना आ रहा है, 6 इंटू 9 आ रहा है, तो ये इतना देखिए, 2 को अगर हटाते हैं, एक 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इधर का एक हटा देना है, इधर का एक हटा देना है, यानी कि रो या कलम से एक हटा देंगे, यानी कि 2 माइनस करना है। यहाँ पे टोटल 5 है, उसमें से 2 माइनस कर देना है तो 3 बचेगा। तो ना यहाँ पे देख लीजिए टोटल सरफेस कितना है, 6 आ रहा है,
टोटल सरफेस जो क्यूब में होता है वो 6 है, और यहाँ पे जो क्यूब आ रहा है हमारा 9 आ रहा है, तो फिर 9 इसमें भी होगा तो 18 हो जाएगा, 9 इसमें भी होगा तो 27 हो जाएगा। यानी कि जो 3 फेस हमको दिख रहा है उसमें आ रहा है क्यूब की संख्या कितना, 27। जो 3 फेस बचेगा उसमें भी तो 27 आएगा, तो 27 प्लस 27 क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो इसमें भी वही आ रहा है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट हम आपको बता रहे हैं, अगला अभी हम देख लेते हैं ये वाला। इसमें कितना है, रो में स्मॉल क्यूब की संख्या क्या है, 1 2 3 4, 4 है। तो हम करेंगे क्या, 6 इंटू 4 माइनस 2 के स्क्वायर, 6 इंटू 2 के स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, तो 6 इंटू 4 यानी कि हो जाएगा 24। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि कैसे होगा। 2 को अगर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए 1 2 3 4, 4 अगर यहाँ आ रहा है तो 4 यहाँ भी आएगा, 4 यहाँ भी आएगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 12 हो जाएगा। तो 3 साइड इधर से जो दिख रहा है वो हमारा 12 आ रहा है, तो फिर जो उसके अगर हम 3 ये उसके पीछे वाला देखेंगे तो फिर उसमें 12 ऐड होगा। 3 फेस में 12 आ रहा है। टोटल सरफेस कितना है, 6 सरफेस है, तो अगर एक सरफेस में 4 है तो 6 सरफेस में कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेंट्रल क्यूब निकाल सकते हैं। आप देख लीजिए एक बार पॉज करके, फिर आगे हम आपको बताते हैं कि मिडिल क्यूब कैसे निकालेंगे, आप इनर क्यूब कैसे निकालेंगे, और सेंट्रल क्यूब जो है, ये कॉर्नर क्यूब कैसे निकालना है वो हम आपको बताते हैं। कि वो कॉर्नर क्यूब जो होता है वो 8 ही होता है, कॉर्नर क्यूब जो होगा वो 8 ही होगा, क्योंकि हमेशा कितना भी बड़ा क्यूब ले लीजिएगा, या फिर एक छोटा क्यूब लीजिए या फिर बड़ा क्यूब लीजिए, उसका कॉर्नर हमेशा जो है 8 ही होगा। तो 8 जो होगा वो 8 होगा कॉर्नर। और हर तो आपसे पूछा जाएगा कि एक क्यूब में 3 साइड से रंगा हुआ, 3 साइड से रंगा हुआ कितने क्यूब होंगे, 3 साइड से रंगे हुए कितने क्यूब होंगे। तो 3 साइड से रंगा हुआ तो कॉर्नर ही होता है, और कॉर्नर की संख्या हर क्यूब में 8 होती है। तो आप कॉर्नर क्यूब को बता सकते हैं, कॉर्नर क्यूब का डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप 8, ठीक है, कि कितने क्यूब जो है वो 3 साइड से रंगे हुए हैं। तो 3 साइड से रंगे हुए कितना है, 8, क्योंकि कॉर्नर हमेशा जो है 8 ही आएगा, हर 1 2 3 4, 4 इधर आएगा, 4 उधर आएगा, 8 ही कॉर्नर होता है। तो आप 2 तो पता चल गया आपका कि सेंट्रल क्यूब को कैसे निकालेंगे और कॉर्नर क्यूब को कैसे निकालेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि मिडिल क्यूब और इनर क्यूब कैसे निकालेंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। आप तब तक एक बार देख लीजिए इसको पॉज करके कि किस तरीके से हुआ, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं कि मिडिल क्यूब और इनर क्यूब कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए एक बार इसको, हम आपको बता रहे हैं। चलिए ये है फिगर आपका, और अब हम देखेंगे मिडिल क्यूब के बारे में कि उसको हम कैसे निकालेंगे मिडिल क्यूब को, ठीक है। मिडिल क्यूब होता क्या है ये पहले आप देख लीजिए। ये तो हो गया आपका कॉर्नर क्यूब, ये भी होगा कॉर्नर क्यूब, और मिडिल क्यूब में क्या होता है कि 2 फेस जो है वो कलर किया हो रहता है। तो ये हो गया आपका मिडिल जो हो गया वो मिडिल क्यूब हो गया। और ये क्या है आपका एज है, और एज की संख्या कितनी होती है, 12। तो मिडिल क्यूब निकालने के क्या करेंगे हम, 12 इंटू n-2 कर देंगे, ठीक है, n-2 कर देंगे हम, बस ये आपका निकल जाएगा मिडिल क्यूब। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 2 है, तो ये क्या है, ये कॉर्नर क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये भी कॉर्नर बनाएगा, ये भी कॉर्नर बनाएगा, और ये भी जो है वो कॉर्नर बनाएगा, नीचे से ये भी कॉर्नर बनाएगा। तो यहाँ पे रॉ में यानी कि n की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब यानी कि 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 12 इंटू 2 माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 2 माइनस 2, तो यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि इसमें जो है वो मिडिल क्यूब बनेगा ही नहीं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे वाला जो फिगर है उसमें देखते हैं कि मिडिल क्यूब जो है वो कितना आता है। इसके लिए फॉर्मूला मिडिल क्यूब का हम आपको बताएं, 12 इंटू n-2। 12 क्यों, क्योंकि हम एज ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एज पे आ रहा है यहाँ पे। ये देख लीजिए, ये हो गया आपका मिडिल क्यूब हो गया, ये हो गया मिडिल क्यूब, ठीक है। इसमें मिडिल क्यूब कौन कौन सा है, ये तो कॉर्नर क्यूब हो गया, ये कॉर्नर क्यूब है, ये कॉर्नर क्यूब है, ये कॉर्नर क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है, ठीक है। ये भी आपका मिडिल क्यूब है, मिडिल क्यूब है, और ये आपका जो हो जाएगा वो कॉर्नर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कितना है स्मॉल क्यूब, एक रॉ में कितना है, 3 है। तो यहाँ पे करेंगे
12 इंटू 3 माइनस 2, 12 इंटू 3 माइनस 2, 12 इंटू 1 यानी कि टोटल हो जाएगा 12, यानी कि मिडिल क्यूब जो कि दो साइड से कलर किया हुआ हो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी वो हम आपको बताते हैं। ये 2 है, ये 2 है, और इस तरीके का कितना है 6 फेस, ये 2 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 माइनस 2 यानी कि 1 2 3, 3 है, 3 माइनस 2 1 आ रहा है, यानी कि 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एक यहाँ पे एक आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं एक यहाँ पे आ रहा है, टोटल कितना है 12 है, टोटल कितना है 12 है। तो ऐसे जो है दो साइड से कलर किया हुआ कितना क्यूब हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, अगला में देखते हैं कि आगे कैसे क्या करना है। 12 इंटू n माइनस 2, ठीक है। अब 12 इंटू इसमें क्या है टोटल 1 2 3 4 है, 4 माइनस 2, 12 इंटू 2 यानी कि हो जाएगा 24। 24 क्यूब निकालना है, देख लीजिए 1 2 आ गया, ये 1 है ये 2 है, और टोटल कितने हैं, टोटल 12 है, तो 12 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 24। इसमें भी देख लेते हैं हम एक बार, इसमें भी देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें टोटल कितना है, टोटल 5 है, टोटल 5 है। तो यहाँ पे 12 इंटू 5 माइनस 2 यानी कि 12 इंटू 3 यानी कि टोटल 36। इसमें देख लीजिए 1 2 3, 3 है, मिडिल क्यूब कितना है 3 है, 3 आ रहा है। मिडिल क्यूब जो दो साइड से पेंट किया हुआ है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, और टोटल कितना एज है, टोटल 12 एज है। तो 12 इंटू 3 यानी कि 36। तो ये हो गया आपका मिडिल क्यूब कैसे निकाला जाता है, वो आप देख लीजिए इसको। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे कि इनर क्यूब कैसे निकाला जाता है। इनर क्यूब कैसे निकाला जाता है एक बार पॉज करके देख लीजिए इसको अच्छी तरीके से, फिर हम आपको बताते हैं इनर क्यूब, और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कट किया जाता है क्यूब को। बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप देख लीजिए एक बार पॉज करके देखिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए, अब हम बताते हैं आपको इनर क्यूब कैसे निकाला जाता है। इनर क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इनर क्यूब निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, n माइनस 2 के होल क्यूब कर देंगे तो आपका इनर क्यूब निकल जाएगा। अगर हम इसमें इनर क्यूब निकालते हैं तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 यानी कि 3 के क्यूब 3 कर देंगे यानी कि 27, ये हो जाएगा आपका इनर क्यूब। ठीक है, आप इसको अगर काट के देखते हैं, अगर क्यूब होता हमारे पास तो हम आपको बता देते। अगर इसको हम कट करेंगे चारों तरफ से तो फिर इस शेप का जो है क्यूब बचेगा हमारे पास। अगर हम इसको कट करेंगे, कट कर देते हैं, अगर इसको हम कट करते हैं, एक साइड से इधर से कट करेंगे, एक इधर से करेंगे, फिर अगर कट करने के बाद इस शेप का जो है इनर में हमको क्यूब मिलेगा, और इस शेप का अगर हमें इनर क्यूब मिलेगा तो इसका देखिए 1 2 3 है, तो 3 के स्क्वायर 3 यानी कि 27 हो जाएगा अगर इस तरीके का पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा तो। और यहाँ पे हमको निकालना है इनर क्यूब, इनर क्यूब निकालना है तो फिर हमको उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, हमको n माइनस 2 के होल क्यूब, यानी कि n कितना है, n 3 है, 3 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 है, यहाँ पे 5 है ना, नंबर ऑफ क्यूब 5, तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 के पावर 3 यानी कि 27। ठीक है, ये 27 आ जाएगा, देख लिया आपने। अब हम आपको आगे बताते हैं, अब इसको एक बार पॉज करके देख लीजिए सबको, फिर हम आपको बताते हैं आगे किस तरीके से कट किया जाता है क्यूब, किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, बनाएंगे, सब हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। चलिए फिगर है आपके सामने, और इसको हम कट करेंगे, बताएंगे आपको कि किस तरीके से कट किया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये क्यूब है, अगर हम इसको सबसे पहले हॉरिजेंटली कट करते हैं, इसको कट करेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मानिए कि ये ऑब्जेक्ट है एक, ठीक है, अगर इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें कितने बार कट करना पड़ेगा, 1 टाइम कट करना पड़ेगा, तब जाके ये एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो कट कितने बार करना पड़ेगा, कट जो है हमें 2 बार करना पड़ेगा, तब जाके ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। यानी कि जितनी बार कट करेंगे उससे ज़्यादा जो है हमें वो ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। यानी कि एक बार कट करेंगे तो 2 चीज़ प्राप्त होगा, 2 बार कट करेंगे
तो 3 ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा, यानी कि उसी ऑब्जेक्ट का 3 पार्ट जो है वो मतलब हमें मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको जो है हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं, इस तरीके से काटते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम काटेंगे, इस तरीके से काटते हैं, इसमें हम कितने कट लगाएं, 2 कट लगाएं। 2 कट लगाएं तो हमें कितने टुकड़ा मिला, 3 टुकड़ा मिला। ठीक है, अब 2 कट जो है हम इसको वर्टिकली लगाते हैं, ये हॉरिजॉन्टली लगा लिए, अब 2 कट हम इसको वर्टिकली लगाते हैं। 2 कट हम इसको वर्टिकली लगाते हैं। दो कट इसको हम वर्टिकली लगा लिए तो 1 2 3, यानी कि 2 कट वर्टिकली भी लगाएं तो क्या मिला, 3 टुकड़ा मिला हमको। अब हम इसको 2 कट साइड से लगाते हैं। 2 कट इसका हम क्या लगाएंगे, साइड से लगाएंगे। ऐसे काट दिए हम, फिर ये साइड से काट दिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली लगाए हैं 2 कट, वर्टिकली लगाएं 2 कट, और फिर साइड से लगाएं 2 कट। तो फिर कितना आया, साइड से भी लगाने के बाद 1 2 3 आ जा रहा है। तो टोटल कितना आ जा रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 × 3, टोटल कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप किस तरीके से आया है, ये आगे बता रहे हैं आपको, अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, आप देख लीजिए इसको। देखिए इस तरीके से कट हम लगाए तो हमें कितना क्यूब प्राप्त हुआ, टोटल 27 क्यूब प्राप्त हुआ, छोटा छोटा 27 क्यूब प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, 2 कट हम लगाएं हॉरिजॉन्टली, 2 कट वर्टिकली और 2 कट साइड से लगाएं, तो टोटल जो है 27 छोटे छोटे क्यूब प्राप्त हो गए। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, अगर 3 सेंटीमीटर क्यूब को 1-1 सेंटीमीटर छोटे छोटे क्यूब में अगर काटा जाए तो टोटल जो है हमें कितने क्यूब प्राप्त होंगे, तो टोटल कितने क्यूब प्राप्त हो जाएंगे, 27 क्यूब प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, 27 क्यूब मिलेगा हमको। चलिए ठीक है, आगे जो है हम आपको क्वेश्चन इसी पे आधारित बता रहे हैं कि उसको कैसे करना है आपको। ठीक है, पहले क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तब तक आप जो है पॉज करके देख लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे है उसको देख लीजिए किस तरीके से आया है, फिर क्वेश्चन बताते हैं, 2-3 क्वेश्चन बता देंगे आपको, फिर आप वहाँ से सॉल्व कर पाइएगा, कि आप दिमाग लगा पाइएगा कि इस तरीके से क्या हुआ है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि यदि एक बढ़ई एक बार कटाई करने के 7.5 रुपये लेता है, उसने एक बड़े घन को काटकर कई छोटे छोटे एक जैसे घन बनाए और इस काम के उसे 135 रुपये प्राप्त हुए, तो उसने कुल कितने छोटे छोटे घन बनाए। तो बना पाइएगा आप, देखिए थोड़ा देर पॉज करके देखिए, बनाइए अगर बनता है आपसे तो। क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यदि एक बढ़ई एक बार कटाई करने के 7.5 रुपये लेता है, यानी कि एक बार वो काटता है तो 7.5 रुपया लेता है, उसने एक बड़े घन को, एक बड़ा घन लिया, फिर उसके कई छोटे छोटे टुकड़े किए, यानी कि एक ही साइज का एक घन जो है कई छोटे छोटे एक जैसे घन बनाए और इस काम के उसे 135 रुपये प्राप्त हुए, तो उसने कुल कितने छोटे छोटे घन बनाए, ये बताना है आपको कि उसने छोटे छोटे कितने घन बनाए। ठीक है, तो बताइए अब किस तरीके से बनाएंगे आप, देखिए बनाते हैं हम। अगर वो एक कट करता है, एक बार कटाई करने के कितने पैसे, अगर वो एक बार कटाई करता है तो उसे कितना पैसा मिलता है, उसे पैसा मिलता है 7.5 रुपया, 7.5 रुपया मिलता है। यानी कि उसे 7.5 रुपया कब मिलता है, 7.5 रुपया जब मिलता है जब वो एक कट करता है। ठीक है, 7.5 रुपया मिलता है तभी जब वो एक कट करता है। तो 1 रुपया कब मिलेगा उसको, 1 रुपया मिलेगा जब वो 1/7.5 कट करेगा। ठीक है, तो फिर उसको टोटल कितना मिलना है, टोटल उसको मिलना है 135 रुपया। तो 135 करेंगे तो कैसे होगा, 1/7.5 × 135। ठीक है, और इसको अगर हम इससे कट करते हैं, इससे इसको काटते हैं, टोटल आ जाएगा 18, यानी कि 18 कट करता है। ठीक है, 18 कट करता है। हमने आपको बताया है कि 2 कट करेंगे तो 3 टुकड़ा मिलेगा हमको। ठीक है, और क्यूब में जो है 3 साइड से काटा जाता है, तो ये टोटल कितना है, 18 कट है। 18 कट को हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
3 भागों में डिवाइड कर देंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 कट ये, 6 कट ये, 6 कट ये। तो अगर हम 2 कट करते हैं तो 3 टुकड़ा मिलता है, तो 6 कट करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 टुकड़ा मिलेगा। फिर 6 कट करेंगे तो ये 7 टुकड़ा मिलेगा, फिर 6 कट करेंगे तो ये फिर 7 जो है मिलेगा हमको, तो 7 मिलेगा। तो अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 गुने 7 गुने 7, यानी कि 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी कि 343 टुकड़े घन के छोटे छोटे होंगे। ठीक है, समझ गए आप? ये देख लीजिए, एक बार पॉज करके देख लीजिए। 1 कट करेंगे तो 7.5 रुपया मिलेगा। तो 7.5 रुपया कब मिलेगा हमको, जब हम 1 कट करेंगे। तो 7.5 रुपया मिलेगा जब हम 1 कट करेंगे। तो 1 रुपया कब मिलेगा, जब 1/7 5 कट करेंगे। तो 135 रुपया मिलने के लिए 1/7.5 इंटू 135 कर देंगे, फिर आपका 18 कट आ जाएगा। काट के देखिएगा, 18 कट आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको 3 भाग में डिवाइड कर देंगे। हमेशा देखे हैं ना कि आप हॉरिजेंटली किए हैं, वर्टिकली किए हैं और फिर साइड किए हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजेंटली हो गया, ये वर्टिकली हो गया, ये साइड हो गया। ठीक है, तो अगर 6 कट हॉरिजेंटली करते हैं तो 7 टुकड़ा मिलेगा हमको। फिर 6 कट ये हॉरिजेंटली किए तो 7, फिर 6 कट वर्टिकली करेंगे तो फिर 7 मिलेगा। फिर 6 कट हम अगर साइड से करेंगे तो 7 मिलेगा, और फिर टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि टोटल टुकड़ा जो हो जाएगा छोटा छोटा घन का वो हो जाएगा 343। पॉज करके देख लीजिए इसको, फिर दोबारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए, ये है आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन है इस तरीके से, एक बड़े घन को काटकर हमने 64 छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं। यानी कि एक घन को अगर हम काटते हैं, कोई घन दिया हुआ है उसको अगर हम काटेंगे तो हमें प्राप्त होगा 64 छोटा छोटा क्यूब प्राप्त होगा। यदि एक छोटे घन की भुजा, जो छोटा घन मिलेगा उसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है, तो हमें बताना है कि बड़े घन की भुजा कितनी थी, ये बताना है। आप देख लीजिए एक बार पॉज करके, बताइए आपसे अगर बनता है तो कोशिश करिए। ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको बताएंगे ही, आप एक बार देख लीजिए, कोशिश कर लीजिए। चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं किस तरीके से बनेगा ये। अभी हमने आपको बताया था कि कितने टुकड़े बनेंगे, तो हॉरिजेंटली, वर्टिकली और साइड से किए थे। 6 का किए थे तो 7 आया था, फिर 7 आया था, 7 आया था, यानी कि 7 इंटू 7 किए थे तो आया था 343। ये पिछले क्वेश्चन में आया था 343, यानी कि हम इसको कर सकते हैं, 7 के क्यूब कर सकते हैं इसको। उस तरीके से आया, क्योंकि एक बार वर्टिकली काटते हैं, एक बार हॉरिजेंटली, एक बार साइड। तो हम n क्यूब यहाँ पे दे सकते हैं। n क्यूब कितना है, 64 है, 64 है। तो अगर हम n अगर निकालेंगे तो ये 3 रूट, यानी कि क्यूब रूट 64 हो जाएगा, ये क्यूब रूट 64 हो जाएगा। और फिर n अगर निकालेंगे तो n 4 हो जाएगा, n अगर 4 हो जाएगा। और n बराबर क्या होता है वो हमने आपको इससे पहले बताया था कि नंबर ऑफ क्यूब इन अ रो और अ कॉलम, इन अ रो और अ कॉलम। ठीक है, ये बताया था। और एक n जो होता है वो हम बता दे रहे हैं आपको, साइड ऑफ अ, n बराबर जो होता है साइड ऑफ बिग क्यूब डिवाइडेड बाय साइड ऑफ स्मॉल क्यूब। ठीक है, ये होता है n बराबर जो होता है वो साइड ऑफ बिग क्यूब और साइड ऑफ स्मॉल क्यूब होता है। तो n हमें कितना दिया हुआ, n यहाँ पे हम निकाले थे, n क्यूब बराबर यहाँ पे 64 आया था, तो n बराबर क्यूब रूट 64, तो n बराबर आ गया था 4। ठीक है, n बराबर 4 आ गया था। तो n कितना आया हमारा यहाँ पे, n बराबर n कितना आया, n आया 4। हमें निकालना क्या है, बड़े घन की संख्या निकालना है और हमें पता है नहीं, तो इसको x मान लेते हैं। छोटे घन की जो है वो कितना दिया हुआ है, भुजा 2 सेंटीमीटर दिए हुए, साइड कितना है 2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर दिए हुए हैं तो अगर x को बाहर करेंगे तो 4 इंटू 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े घन की भुजा कितनी है,
8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये आपने देख लिया। वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये आज तक का लास्ट था। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें आप, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए सोशल मीडिया साइट पे। व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, आप जितना अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हम मेहनत करेंगे आपके लिए। ठीक है, और जो नए यूज़र हैं, यानी कि जो आपके नए कलीग हैं या फ्रेंड है या कोई रिलेशन में जो कोई भी हो, जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें आप एक सिंपल सी बात बताइए कि यूट्यूब पे जाना है। अभी तो हर किसी के पास नेट रहता है, हर कोई यूट्यूब देखता है, हर कोई अपना अपना जो है आईडी लॉगिन किए हुए रहता है। तो उसको सिर्फ ये बताना है, उनको आप सिर्फ ये बताइएगा कि यूट्यूब पे जाना है, बस थोड़ा सा समय देना है, ज़्यादा नहीं। यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब में सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स में ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड, ऑनलाइन स्टडी वर्ल्ड सर्च करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और फिर कमेंट करना है, और शेयर भी करना है। जितना हो सके उतना शेयर करवाइए, लाइक करवाइए, कमेंट करिए, और जो पूरा वीडियो देखिए। आप पूरा वीडियो देखेंगे, ये बिल्कुल अच्छा हमने बताया है आपको, काफ़ी फ़ायदेमंद है आपके लिए। और कल इससे भी बेहतर लेके आएंगे। कल जो हम आपको बताएंगे इससे भी बेहतर बताएंगे, बेहतर तरीका से बताएंगे, शॉर्ट मेथड बताएंगे कि कितनी जल्दी से जो है आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। चलिए, धन्यवाद, बाय।